तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं MS एक्सेल में पिवट टेबल का यूज करना। तो पिवट टेबल आपको इंसर्ट वाले टैब में मिल जाता है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पिवट टेबल फंक्शन मिल जाता है। तो इस फंक्शन की मदद से आप अपने डेटा को समराइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर MIS रिपोर्ट बनानी है तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर ये पावरफुल फंक्शन मिल जाता है। इस फंक्शन की मदद से आप बहुत सी टाइप की MIS रिपोर्ट भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक डेटा लिया है। यहाँ पर हमने बहुत सी कंपनियों का सेल डेटा लिया है। अगर हमें यहाँ पर किसी एक कंपनी का जो टोटल अमाउंट है उसे देखना हो तो इसके लिए हम अपने डेटा में फिल्टर लगाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करके जिस भी पार्टी का हमें डेटा देखना होता है हम उस पार्टी को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जो सम आता है यहाँ से हम इसे नोट डाउन करते हैं अपनी अलग सी एक्सेल सीट में या फिर अपनी कॉपी में। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर किसी पार्टी का टोटल अमाउंट निकाल पाते हैं। इसके बाद मान लीजिए हमें यहाँ पर किसी दूसरी पार्टी का जो टोटल अमाउंट है देखना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करके किसी दूसरी पार्टी पर क्लिक करते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी दूसरी पार्टी होती है उसका डेटा आ जाता है और यहाँ पर जो इसका सम होता है हम उसे यहाँ से देख के नोट डाउन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास बहुत सी पार्टियां हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पार्टियां हैं और आपको उन सभी पार्टियों का एक समरी बनानी है, आपको उस समरी में सिर्फ टोटल अमाउंट चाहिए या फिर अमाउंट या GST अमाउंट चाहिए, तो इसके लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं पिवट टेबल फंक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ से फिल्टर हटा देते हैं ताकि हम यहाँ पर पिवट टेबल फंक्शन का यूज़ कर सकें। तो फिल्टर हटाने के लिए आपको यहाँ डाटा वाले टैब पर क्लिक करना है, फिल्टर पर क्लिक कर देना है, तो ये डेटा हमारा पहले जैसा हो जाएगा। इसके बाद आपको इंसर्ट वाले टैब पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पिवट टेबल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो हमारी टेबल होगी ये हमारी पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। बाकी अगर ये टेबल ऑटोमेटिक सिलेक्ट नहीं होती है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी टेबल को मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दो फंक्शन मिल जाते हैं, पहला है न्यू वर्कशीट का, दूसरा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट का। तो अगर आप अपनी पिवट टेबल एक नई वर्कशीट पर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। अगर आप इसी सीट पर अपनी पिवट टेबल बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करना है। तो फिलहाल हम जो अपनी पिवट टेबल बनाना चाहते हैं वो हम न्यू वर्कशीट पर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर एक ब्लैंक पिवट टेबल आ जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इस साइड, तो आपको पिवट टेबल की जो फील्ड्स हैं वो सभी दिखाई देंगी। तो यहाँ पर जो हमारा मेन डेटा था उसमें जितनी भी हेडिंग थी वो यहाँ पर आपको शो होंगी। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, हमें पार्टी वाइज अमाउंट, GST अमाउंट और टोटल अमाउंट चाहिए था। तो सबसे पहले हम पार्टी नेम पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी पार्टियाँ होंगी उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद हमें अमाउंट चाहिए था तो हम अमाउंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें GST अमाउंट चाहिए था तो हम GST पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट भी चाहिए था तो हम यहाँ टोटल पर क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जितनी भी कंपनियां थी उन सभी का डेटा समराइज होके आ गया है। इसके बाद हम यहाँ पर किसी एक कंपनी का जो डेटा है उसे वेरीफाई करके देख लेते हैं अपनी सीट 1 से। तो यहाँ पर मान लीजिए हम भोला एंड कंपनी का ये जो डेटा है इसे वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट आ रहा है ये है 21,63,577 रुपये। तो हम अपनी शीट 1 में चलते हैं। यहाँ पर हम फिल्टर लगाते हैं, तो इसके लिए हम डाटा वाले टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिल्टर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें भोला एंड कंपनी सिलेक्ट करना है। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 21,63,577 रुपये यहाँ पर इसका सम आ रहा है। इसके बाद हम अपनी सीट 2 में चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको वही वैल्यू दिखाई देगी जो आपको यहाँ सीट 1 में दिखाई दे रही है।
ठीक इसी तरह हम यहाँ पर जीएसटी अमाउंट चेक करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जीएसटी अमाउंट दिखाएगा 3,89,443 रुपए। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं शीट 2 में, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा जीएसटी अमाउंट है वो आ रहा है 3,89,443 रुपए। ठीक इसी तरह हम यहाँ पर अपना जो टोटल अमाउंट है उसे भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो ये है हमारा 25,53,020 रुपए। इसके बाद हम शीट 1 में आते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको वही अमाउंट दिखाई देगा 25,53,020 रुपए। यही हमारा शीट 2 में भी आ रहा है। बाकी हम इसे यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि जो हमारा डेटा है वो हमें अच्छे तरीके से दिखाई दे। इसके बाद हम इस पूरी पिवट टेबल में बॉर्डर सेट कर देते हैं ताकि जो हमारी वैल्यू है वो हमें अलग अलग दिखाई दे। तो इसके लिए हम इस पूरी पिवट टेबल का सिलेक्शन करेंगे, होम टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ बॉर्डर वाले फंक्शन में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर जो हमारी पिवट टेबल होगी इसमें हमारे पूरे डेटा में बॉर्डर सेट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो रो लेबल दिखा रहा है, तो आप चाहें तो इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं अपना पार्टी नेम। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर मॉडिफिकेशन करना हो। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अमाउंट के साथ हमारा सम आ रहा है, जीएसटी के साथ हमारा सम आ रहा है, टोटल के साथ हमारा सम आ रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर हमारा काउंट आ जाता है या फिर हमारा एवरेज आ जाता है। तो अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह की समस्या होती है तो इसके लिए आपको यहाँ वैल्यू वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको जैसे कि यहाँ पर हमें अमाउंट में आना है। अगर यहाँ पर अमाउंट में हमारा काउंट आ जाता है तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक आइकन मिल जाता है, आपको सिंपली इस आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन या प्रोडक्ट फंक्शन अप्लाई हो जाता है, तो आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें सम चाहिए तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर एवरेज चाहिए तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ज़्यादातर हम सम का यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ सम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर ये जो सम ऑफ टोटल का कॉलम है इसे आप पहले रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको दो आइकन मिल जाते हैं, अप और डाउन का, तो आप यहाँ से क्लिक करके अपने जो सभी हेडिंग हैं उन्हें देख सकते हैं जिन्हें भी आपने फिल्टर किया है। तो जैसे कि यहाँ हम सम ऑफ टोटल को पहले लेकर आना चाहते हैं इस पिवट टेबल में, तो इसके लिए आपको यहाँ इस आइकन पर क्लिक करना है ड्रॉप डाउन वाले। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा मूव टू बिगिनिंग का, तो आपको सिंपली इस फंक्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा टोटल अमाउंट था वो यहाँ शुरू में आ गया है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको यहाँ पर मंथ वाइज समरी चाहिए तो इसके लिए आपको यहाँ डेट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने मंथ वाइज समरी आ जाएगी। जैसे कि यहाँ अम्बे एजेंसी है तो अम्बे एजेंसी का मंथ वाइज डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इन सभी मंथ का टोटल दिखाई देगा। ठीक इसी तरह आपको यहाँ पर बाकी पार्टियों का भी डेटा दिखाई देगा। बाकी अगर आपको यहाँ पर किसी मंथ का डेट वाइज समरी देखना है, जैसे कि यहाँ पर अम्बे एजेंसी है, हमने इसे जुलाई मंथ में कुछ सेलिंग की है। अगर हमें यहाँ पर जुलाई मंथ का डे वाइज सेल देखना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक प्लस का आइकन मिल जाता है जुलाई के आगे, तो हम सिंपली इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने जिस जिस डेट में इसको सेलिंग की होगी वो पूरी हिस्ट्री यहाँ पर निकल के आ जाएगी। इसके बाद इसे हाइड करने के लिए आपको यहाँ माइनस वाले आइकन पर क्लिक करना है, तो ये जो डिटेल होगी ये हाइड हो जाएगी। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर मंथ वाइज समरी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर सिर्फ पार्टी वाइज समरी चाहिए। तो अगर आपको यहाँ से मंथ को रिमूव करना है तो आपको यहाँ रोज वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको मंथ वाले इस ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करना है।
इसके बाद आपको यहाँ पर रिमूव्ड फील्ड का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा मंथ है वो तो रिमूव हो गया है, लेकिन यहाँ पर डेट्स आ रही हैं, तो यहाँ पर आपको डेट्स को भी रिमूव करना होगा। तो डेट को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ डेट वाले ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको रिमूव फील्ड पर क्लिक करना है, तो यहाँ से जो डेट होगी वो भी रिमूव हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे कि रोज वाले कॉलम में हमारा पार्टी नेम है, वैल्यू वाले कॉलम में हमारा सम ऑफ अमाउंट, जीएसटी अमाउंट और यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट है। तो जहाँ पर भी हमें किसी तरह की कैलकुलेशन चाहिए उसे हम यहाँ वैल्यू वाले सेक्शन में रखेंगे, और जहाँ पर हमारी पार्टी का नाम होगा या जो हमारे मंथ होंगे या जो हमारी डेट होगी वो हम यहाँ रोज वाले कॉलम में रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर जो सम ऑफ टोटल है ये गलती से यहाँ रोज वाले सेक्शन में आ जाता है, तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट को आपको यहाँ वैल्यू वाले सेक्शन में रखना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर जो टोटल है इसे वैल्यू वाले सेक्शन में लाके यहाँ पर छोड़ देना है। तो अभी आप लोग देखेंगे जो हमारा डेटा है वो समराइज हो चुका है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर किसी कॉलम को हाइड करना है तो आप सिंपली उस कॉलम पर क्लिक करके इसके बाद यहाँ पर अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे, इसके बाद हाइड पर क्लिक कर देंगे, तो जो आपका पिवट टेबल का कॉलम होगा वो हाइड हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए हम यहाँ से सम ऑफ जीएसटी ये वाला कॉलम हाइड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ डी पर क्लिक करेंगे, इसके बाद माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, इसके बाद यहाँ हाइड पर क्लिक कर देंगे, तो ये जो हमारा कॉलम होगा ये भी हाइड हो जाएगा। बाकी किसी कॉलम को अनहाइड करने के लिए आपको यहाँ पर अपने कॉलम का सिलेक्शन करना है, माउस का राइट बटन प्रेस करना है, इसके बाद अनहाइड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जितने भी कॉलम होंगे वो सभी अनहाइड हो जाएंगे। बाकी दोस्तों जैसा कि आप लोग देखेंगे यहाँ से जो हमारी पिवट टेबल है वो गायब हो गई है। तो अगर आपको यहाँ पर अपनी पिवट टेबल लेकर आना है तो इसके लिए आपको यहाँ पिवट टेबल में किसी भी सेल पर क्लिक करना है। बाकी कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ से अपनी पिवट टेबल को क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ पर पिवट टेबल की फील्ड वापस लेकर आने के लिए आपको अपनी पिवट टेबल में किसी भी सेल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने माउस का राइट बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन मिलता है शो फील्ड लिस्ट का, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो जो आपकी पिवट टेबल फील्ड्स होगी ये वापस आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर पिवट टेबल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में आपको इसके एडवांस फंक्शन भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगला फंक्शन है यहाँ पर रिकमेंडेड पिवट टेबल्स का। तो यहाँ पर आपको मैनुअली पिवट टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पर एक्सेल कुछ पिवट टेबल पहले से रिकमेंड करेगा, तो आपको जो भी पिवट टेबल पसंद आएगी आप उस पिवट टेबल का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि हमें इस डेटा की समरी चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ रिकमेंडेड पिवट टेबल्स पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर एक्सेल हमें कुछ पिवट टेबल का फॉर्मेट रिकमेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने पहले पर क्लिक किया तो हमारी जो पिवट टेबल होगी वो कुछ इस तरह से बन के आएगी। तो पहली पिवट टेबल में हमारी पार्टियों का नाम आ जाएगा और जो यहाँ पर सम है उसका टोटल आ जाएगा। इसके बाद हम अगर दूसरी यहाँ पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमारी सभी पार्टियों का नाम आ जाएगा और जीएसटी का सम आ जाएगा। ठीक इसी तरह अगर हम तीसरे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी सभी पार्टियों का नाम आ जाएगा और इसको हमने कुल कितनी ट्रांजैक्शन की है उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ठीक इसी तरह आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक्सेल और भी पिवट टेबल रिकमेंड करेगा जिनका यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम पहली वाली पिवट टेबल का यूज़ कर लेते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक हमारी ऑटोमेटिक पिवट टेबल बनके आ गई है। हमें यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो कुछ इस तरह से आप अपनी पिवट टेबल को बना सकते हैं रिकमेंडेड पिवट टेबल फंक्शन का यूज़ करके।
इसके बाद आप इस पिवट टेबल में अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसमें आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अगला फंक्शन है यहाँ पर पिवट चार्ट का। तो इस फंक्शन की मदद से आप अपनी पिवट टेबल और पिवट चार्ट दोनों बना सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारी पिवट टेबल होती है उसकी मदद से हम अपने डेटा को समराइज कर सकते हैं और तरह तरह की MIS रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक इसी तरह ये भी फंक्शन सेम काम करता है, लेकिन यहाँ पर एक काम एक्स्ट्रा होगा। यहाँ पर आपका जो चार्ट होगा वो भी बन जाएगा आपके पिवट टेबल के बेस पर। तो इस फंक्शन में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। इन दोनों ऑप्शन को देखने के लिए आपको यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर सिर्फ पिवट चार्ट बनाना है तो इसके लिए आप यहाँ पिवट चार्ट पर क्लिक करेंगे। बाकी अगर आपको यहाँ पर पिवट चार्ट और पिवट टेबल दोनों बनाना है तो इसके लिए आप यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पिवट टेबल और पिवट चार्ट दोनों बनाना चाहते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारी टेबल थी वो सिलेक्ट हो गई है। इसके बाद हम यहाँ न्यू वर्कशीट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो एक नई शीट में जो हमारी पिवट टेबल है वो आ जाएगी और यहाँ पर हमारा पिवट चार्ट आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर पार्टी नेम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पार्टियों के नाम आ गए। इसके बाद हम अमाउंट पर क्लिक कर देंगे तो अमाउंट आ गया। इसके बाद हम यहाँ टोटल पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट आ गया। तो यहाँ पर आपको जो डेटा पिवट टेबल में दिखाई देगा वही डेटा आपको यहाँ पिवट चार्ट में भी दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ पर ये चार्ट स्टाइल पसंद नहीं आता तो आप यहाँ पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके अपने चार्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी चार्ट हैं ये सभी कॉलम चार्ट हैं। तो अगर आपको यहाँ पर कॉलम चार्ट यूज नहीं करना, आप यहाँ पर कोई दूसरा चार्ट यूज करना चाहते हैं जैसे कि पाई चार्ट, तो इसके लिए आपको यहाँ पर अपने पिवट चार्ट में आना है। यहाँ पर आपको अपने माउस का राइट बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर चेंज चार्ट टाइप का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पर पाई चार्ट बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पाई चार्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी पाई चार्ट यूज करना है आपको उस पाई चार्ट को यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल यहाँ पर जो पहला पाई चार्ट है हम इसका यूज करने वाले हैं। इसके बाद हम यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा पाई चार्ट है वो आ गया है। इसके बाद आप यहाँ से अपने जो चार्ट स्टाइल है उसे चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पर किसी पार्टी नेम को फिल्टर करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके किसी भी पार्टी के डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अम्बे एजेंसी का देखना चाहते हैं तो हम अम्बे एजेंसी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो डेटा होगा वो सिर्फ आपका अम्बे एजेंसी का होगा। यहाँ पर भी आपको जो डेटा दिखाई देगा वो सिर्फ अम्बे एजेंसी का दिखाई देगा। बाकी अगर आपको सभी पार्टियों का डेटा यहाँ पर देखना है तो आप यहाँ पर अपनी सभी पार्टियों को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपकी सभी पार्टियों का डेटा आ जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ से किसी पार्टी का डेटा रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसके बाद आपको जिस भी पार्टी का नाम हटाना है आपको सिंपली उस पार्टी के नाम के आगे से ये जो टिक है इसे रिमूव कर देना है। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपने जितनी पार्टियां फिल्टर की होंगी सिर्फ उतनी पार्टियों का डेटा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी जो पिवट टेबल है और जो आपका पिवट चार्ट है ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप इसमें जो चेंजेस करेंगे वही चेंजेस यहाँ पर आएंगे, आप इसमें जो चेंजेस करेंगे वो चेंजेस यहाँ पर आ जाएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो पिवट चार्ट है इसमें हमारी वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है, तो अगर आपको यहाँ चार्ट के साथ वैल्यू भी लेकर आना है तो इसके लिए आपको यहाँ पिवट चार्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर चार्ट एलिमेंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है डाटा लेबल्स का, आपको इस पर टिक लगा देना है तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो भी आ जाएंगी।
दोस्तों जिस तरह हम यहाँ पर पीओट चार्ट को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक उसी तरह हम यहाँ पर अपनी पीओट टेबल को भी फिल्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह हम एक्सेल में पीओट चार्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में स्लाइसर फंक्शन का यूज करना। तो स्लाइसर फंक्शन हमारे डेटा के लिए, हमारी MIS रिपोर्ट के लिए एंड डैशबोर्ड के लिए एक बहुत ही जरूरी फंक्शन है। तो इस फंक्शन को आप जरूर सीखना। दोस्तों स्लाइसर फंक्शन आपको एमएस एक्सेल के 2013, 2016, 2019 और जो लेटेस्ट वर्जन है एक्सेल का, एक्सेल 365, उसमें मिलता है। लेकिन अगर आप एमएस एक्सेल का पुराना वर्जन यूज करें जैसे कि 2007 या फिर 2010, तो आप उसमें किस तरह स्लाइसर फंक्शन को यूज करेंगे इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्लाइसर का यूज हम अपने एक नॉर्मल डेटा के लिए किस तरह करेंगे, अपनी पीओट टेबल के लिए किस तरह करेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम इसका डेमो देख लेते हैं कि स्लाइसर फंक्शन किस तरह काम करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है। इस डेटा के लिए हमने यहाँ पर 2 स्लाइसर इंसर्ट किया हुआ है, पार्टी नेम और मटेरियल का। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर किसी पार्टी का डेटा फिल्टर करके लाना है। दोस्तों अगर हमें अपने डेटा में से किसी पार्टी का डेटा फिल्टर करके लाना होता है तो हम अपने डेटा में फिल्टर फंक्शन लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन आइकन दिया रहता है इस पर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करते हैं। इसके बाद जिस भी पार्टी का डेटा हमें फिल्टर करके लाना होता है हम उस पार्टी पर टिक लगाते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर उस पार्टी का डेटा फिल्टर होके आ जाता है। अब हमें किसी दूसरी पार्टी का डेटा फिल्टर करके लाना होता है तो हम दोबारा से यहाँ पे से टिक हटाते हैं और इसके बाद जिस पार्टी का डेटा हमें फिल्टर करके लाना होता है हम उस पर टिक लगाते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर उस पार्टी का डेटा फिल्टर होके आ जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर हमें बहुत सारी पार्टीज का डेटा फिल्टर करके लाना है और हम बार बार अगर इसी प्रोसेस को दोहराएंगे तो ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता है और यहाँ पर ये थोड़ा सा इरिटेटिंग भी लगता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं स्लाइसर का। जैसे कि हमारा ये डेटा है, इस डेटा के लिए हमने यहाँ पर 2 स्लाइसर इंसर्ट किए हुए हैं, पार्टी नेम और मटेरियल का। आप चाहें तो यहाँ पर जितनी भी हेडिंग्स हैं सभी हेडिंग्स के लिए अलग अलग स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्लाइसर किस तरह काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर अजय ट्रेडिंग का डेटा फिल्टर करके लाना है तो हम सिंपली अजय ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अजय ट्रेडिंग का जो डेटा है वो फिल्टर होके आ जाएगा। करण गैस सर्विस का चाहिए तो हम करण गैस सर्विस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये करण गैस सर्विस का डेटा फिल्टर होके आ जाएगा। यहाँ पर हमारी पार्टी है ओम ट्रेडर्स, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ओम ट्रेडर्स का जो डेटा है वो यहाँ पर फिल्टर होके आ गया है। ठीक इसी तरह दोस्तों अगर आपको यहाँ पर मटेरियल के हिसाब से अपने डेटा को फिल्टर करना है तो आप यहाँ पर अपने मटेरियल अपने प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे और जो भी प्रोडक्ट होगा आपका उसके हिसाब से आपका जो डेटा होगा वो यहाँ पर फिल्टर होके आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक प्रोडक्ट है इंडिगो, अगर हमें इसका डेटा फिल्टर करके लाना है तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो डेटा होगा इंडिगो का वो डेटा फिल्टर होके आ जाएगा। जूनियर का चाहिए, सूर्या का चाहिए, या जैसा जो भी डेटा आप फिल्टर करके लाना चाहते हैं उसे आप स्लाइसर की मदद से फिल्टर करके ला सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी 2-3 पार्टियों का डेटा इकट्ठे फिल्टर करके ला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो शुरू की 3 पार्टीज हैं हमें इनका डेटा फिल्टर करके लाना है तो हम अपनी पहली पार्टी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद अपनी जितनी भी पार्टियां हैं जिनका डेटा हमें फिल्टर करके लाना है उन सभी पार्टियों के नेम पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे उन सभी पार्टियों का जो डेटा है वो फिल्टर होके आ गया है। और किसी पार्टी का जो डेटा है वो फिल्टर करके लाना है, इस डेटा में इंक्लूड करना है तो आप उस पार्टी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे आप उस पार्टी का भी डेटा यहाँ पर फिल्टर होके आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर मल्टीपल पार्टीज का जो डेटा है उसे फिल्टर करके ला सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था डेमो, इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास रो डेटा है, यहाँ पर हमने किसी भी तरह का फॉर्मूला या फंक्शन नहीं लगाया है।
अगर आपको इस तरह के डेटा में स्लाइसर फंक्शन का उपयोग करना है तो आपको सबसे पहले अपने इस डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। टेबल फॉर्मेट में किसी भी डेटा को कन्वर्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और टी बटन एक साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पर क्रिएट टेबल की विंडो आ जाएगी और यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी पूरी टेबल है ये सिलेक्ट हो चुकी है और यहाँ पर हमारी टेबल की रेंज भी आ चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा माई टेबल हैज हेडर्स, तो इस पर आपको टिक लगा देना है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी टेबल है इसमें हमने हेडिंग्स ली हुई हैं। इसके बाद हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा रॉ डेटा था वो एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से यहाँ पर जो हमारा डेटा है उसमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं आते, लेकिन किसी भी डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं। अब इसके क्या फायदे हैं, इसके लिए मैंने MS एक्सेल का जो हमारा कोर्स है उसमें एक पूरा वीडियो बनाया है कि टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से किसी डेटा को क्या क्या बेनिफिट होते हैं। इसके अलावा आपको हमारे MS एक्सेल के कोर्स में और भी पावरफुल टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जिनकी मदद से आप अपने एक्सेल स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। तो आप हमारे एक्सेल कोर्स में भी जरूर इनरोल होइए। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपने डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर एक टेबल डिजाइन का अलग से टैब दिखाई देगा। इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारे टेबल स्टाइल मिल जाते हैं। तो जिस भी तरह का आप अपना टेबल स्टाइल रखना चाहते हैं आप उस टेबल स्टाइल को यहाँ से चूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मोर का ऑप्शन दिया गया है, आप जैसे ही इस आइकन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और भी टेबल स्टाइल आपके सामने आ जाते हैं। तो जिस भी तरह का आप अपना टेबल स्टाइल रखना चाहते हैं आप उस टेबल स्टाइल पर क्लिक करके यहाँ पर टेबल स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं ब्लू कलर का, ये जो टेबल स्टाइल है लाइट 13 इसका नंबर है, तो हम इसी को यूज करेंगे। तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये टेबल स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे अगर मैं अपने डेटा में स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो यहाँ पर ये जो कॉलम नेम है ABC ये हमारी इस हेडिंग में तब्दील हो जाते हैं। जैसे कि हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ABC की जगह यहाँ पर जो हमारे डेटा की हेडिंग्स थी वो यहाँ पर शो होने लगी हैं। तो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का एक बेनिफिट ये भी है, अगर आप अपने डेटा में स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो यहाँ पर जो हेडिंग्स हैं वो आपको कॉलम नेम की जगह दिखाई देने लगती हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे इस डेटा में किसी भी तरह का टोटल का रो नहीं है। तो अगर आप अपने डेटा को टोटल करना चाहते हैं तो आप अपने डेटा में कहीं पर भी क्लिक करिए। इसके बाद टेबल डिजाइन में आपको यहाँ पर एक टोटल रो का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो हमारा अमाउंट है इसका सम निकल के आ जाएगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा है ये सब टोटल का फॉर्मूला लगा है। सब टोटल MS एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फार्मूला है, इस फार्मूला को भी आप जरूर सीखना। ओके, इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर क्वांटिटी का भी सम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ ब्लैंक सेल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको MS एक्सेल के और भी फंक्शन मिल जाते हैं। तो जो भी फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं आप उस फॉर्मूला को यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम सम करना चाहते हैं तो हम सम पर क्लिक करेंगे। अगर आप एवरेज करना चाहते हैं या काउंट करना चाहते हैं या मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू देखनी है तो आप यहाँ से ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पर सम चाहिए तो हम सिंपली सम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी होगी इनका सम निकल के यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर स्लाइसर इंसर्ट करना है। तो स्लाइसर फंक्शन आपको यहाँ टेबल डिजाइन में यहाँ पर मिल जाता है। बाकी यही फंक्शन आपको इंसर्ट टैब में भी मिल जाता है। इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर ये स्लाइसर फंक्शन दिया गया है। तो आप चाहें तो यहाँ से भी स्लाइसर को इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो टेबल डिजाइन में जाके यहाँ से स्लाइसर को इंसर्ट कर सकते हैं। स्लाइसर को इंसर्ट करने से पहले हम अपने डेटा के सबसे टॉप पर आ जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस डेटा में जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सभी हेडिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो जिस भी हेडिंग के लिए आप यहाँ पर स्लाइसर इंसर्ट करना चाहते हैं आपको सिंपली उस हेडिंग पर टिक लगा देना है। जैसे कि हम यहाँ पर पार्टी नेम के लिए स्लाइसर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम पार्टी नेम पर टिक लगाएंगे।
मटेरियल के लिए हम यहाँ पर स्लाइसर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम मटेरियल पर भी टिक लगा देंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारे 2 स्लाइसर आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमें इन दोनों स्लाइसर को साइड में लेकर जाना है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप अपने स्लाइसर को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, जैसे कि ये हाइट को आप कम करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ये मार्कर का आइकन दिखाई देगा। आप जैसे ही यहाँ पर अपना माउस का कर्सर लेकर आएंगे, माउस का पॉइंटर लेकर आएंगे, यहाँ पर आपको डबल साइडेड एरो देखने को मिलेगा। आप अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसे जो इसकी हाइट है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। विड्थ को भी आप सेम इसी तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक इसी तरह हम यहाँ पर ये जो दूसरा स्लाइसर है इसकी भी जो हाइट है इसे हम यहाँ से कम कर लेते हैं और यहाँ से हम इसकी विड्थ को भी कम कर लेंगे। ओके, इसके बाद हम इन दोनों स्लाइसर को साइड में रख लेते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे। दोस्तों जब हम यहाँ पर स्लाइसर इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर एक अलग से स्लाइसर की टैब आ जाती है। इस टैब में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी ऑप्शन की मदद से हम अपने स्लाइसर की सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम इन सभी सेटिंग्स को देख लेते हैं। तो मैं अपनी शीट में थोड़ा सा राइट साइड में आता हूं और यहाँ पर हम अपने स्लाइसर को थोड़ा सा और राइट साइड में मूव करते हैं। इसके बाद दोस्तों आप स्लाइसर में यहाँ पर इस साइड देखेंगे तो कॉलम का ऑप्शन दिया गया है। मान लीजिए हमें इस स्लाइसर को 2 कॉलम में डिवाइड करना है, जैसे कि ये एक ही कॉलम में है तो हमें इन्हें 2 कॉलम में डिवाइड करना है। तो हम इस स्लाइसर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कॉलम का जो नंबर है उसे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 कर दिया है। तो यहाँ पर जो हमारा स्लाइसर है ये 2 कॉलम में आ चुका है। अगर आपको ज़्यादा कॉलम चाहिए तो आप यहाँ से ज़्यादा कॉलम भी ले सकते हैं। ओके, बाकी आपको यहाँ पर हाइट का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ से ये जो बटन है इनकी हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि हाइट को बढ़ाना है तो आप यहाँ जो एरो दिया गया है अपवर्ड का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो बटन होगा इसका साइज बढ़ जाएगा। अगर आप यहाँ नीचे वाले डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो साइज है ये कम हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कितना था, 0.26 था। तो हम इसे यहाँ से 3 को डिलीट करेंगे और यहाँ पर 26 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है वो ठीक आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो कॉलम का नंबर है इसे भी हम कम कर देते हैं, इसे हम 1 कॉलम में लेकर आते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको विड्थ का ऑप्शन दिया गया है। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारे बटन है इन सभी की विड्थ बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको इनकी विड्थ को कम करना है तो आप यहाँ से इनकी विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा करना है तो आप ऊपर क्लिक करेंगे, कम करना है तो आप यहाँ से इनकी जो विड्थ है उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको हाइट का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपको अपने स्लाइसर की हाइट को कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से अपने स्लाइसर की हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम नीचे वाले एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे स्लाइसर की हाइट है वो कम होती चली जा रही है। अगर आपको स्लाइसर की हाइट बढ़ानी है तो आप अपने ऊपर वाले एरो पर क्लिक करेंगे। बाकी आप चाहें तो इन सभी मार्कर की मदद से भी अपने जो स्लाइसर की हाइट है उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। विड्थ को कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, बाकी विड्थ को बढ़ाने के लिए आप इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। विड्थ को बढ़ाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए और जो आपकी विड्थ है वो बढ़ती चली जाएगी। विड्थ को कम करना है तो आप यहाँ से विड्थ को कम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा स्लाइसर है उसका नाम है, तो यहाँ पर जो हमारे स्लाइसर का नाम है वो मटेरियल है, क्योंकि यहाँ हमने मटेरियल पर क्लिक किया हुआ है। बाकी अगर आप पार्टी नेम वाले स्लाइसर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पार्टी नेम का स्लाइसर आ जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर जो स्लाइसर का नेम है इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम मटेरियल की जगह प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सिंपली प्रोडक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे स्लाइसर का नाम है ये भी चेंज हो चुका है। इसके बाद हम इस सीट में थोड़ा सा इस साइड आते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर स्लाइसर के कुछ स्टाइल मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप अपने स्लाइसर का जो लुक है उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो पार्टी नेम का स्लाइसर है इसका लुक हमें चेंज करना है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप अपने स्लाइसर का लुक चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर ये स्लाइसर रखना है या फिर ये स्टाइल रखना है, तो आप जिस भी स्टाइल का यूज़ करना चाहते हैं आप उस स्टाइल में अपने स्लाइसर को लुक दे सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने ये लुक दे दिया है अपने पार्टी नेम वाले स्लाइसर को। इसके बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट का स्लाइसर है इसको भी हम कोई लुक दे देते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं स्लाइसर स्टाइल में और ये स्टाइल मुझे पसंद आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि किस तरह ये हमारा स्लाइसर फंक्शन काम कर रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर अजय ट्रेडिंग का डेटा फिल्टर करके लाना है, तो हम अजय ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अजय ट्रेडिंग का डेटा फिल्टर होके आ जाएगा। हमें मौर्या ट्रेडिंग का चाहिए तो हम मौर्या ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये मौर्या ट्रेडिंग का डेटा फिल्टर होके आ जाएगा। हमें ओम ट्रेडर का डेटा फिल्टर करके लाना है तो हम ओम ट्रेडर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये ओम ट्रेडर का डेटा फिल्टर होके आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो हमने लास्ट में अपना ये फंक्शन लगाया था सब टोटल का, वो फंक्शन यहाँ पर हमारे फिल्टर डेटा का सम कर रहा है। यहाँ पर जितना भी डेटा विजिबल है सिर्फ उसी डेटा को यहाँ पर ये सम कर रहा है, तो इसका भी यहाँ पर ये बेनिफिट हमें मिल रहा है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हम सिर्फ एक ही पार्टी को फिल्टर कर रहे हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियों का डेटा फिल्टर करके लाना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप किसी भी एक पार्टी नेम पर क्लिक करिए। जैसे कि हमें जयस इंडस्ट्रीज का भी डेटा फिल्टर करना है, मौर्या ट्रेडिंग का भी करना है, ओम ट्रेडर का भी करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जयस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक मल्टी सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जिस भी पार्टी का डेटा फिल्टर करके लाना चाहते हैं आप उस पार्टी नेम पर क्लिक करिए। तो यहाँ हमने मौर्या ट्रेडिंग पर क्लिक किया तो यहाँ इस डेटा में आप देखेंगे जयस इंडस्ट्रीज और मौर्या ट्रेडिंग कंपनी का डेटा आपको दिखाई देगा। इसके अलावा किसी भी पार्टी का डेटा नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर हमने 2 पार्टियां सिलेक्ट की हैं। हमें ओम ट्रेडर का भी डेटा यहाँ पर चाहिए तो हम ओम ट्रेडर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमारी 3 पार्टियों का डेटा फिल्टर होके आ जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ से अगर आपको मल्टी सिलेक्ट का जो ऑप्शन हमने इनेबल किया है इसे डिसेबल करना है तो आप दोबारा इसी आइकन पर क्लिक करेंगे। बाकी इसका शॉर्टकट है ऑल्ट एस। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है क्लियर फिल्टर का। तो जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सभी पार्टियों का डेटा आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए हमें यहाँ पर किसी प्रोडक्ट का डेटा फिल्टर करना है। जैसे कि हमें ये देखना है कि इंडिगो हमने कितने पार्टियों को सेल किया है या किस किस पार्टी ने इंडिगो मटेरियल खरीदा है। तो हम यहाँ इंडिगो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमारा मटेरियल है इंडिगो उसका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि इन सभी पार्टियों ने इंडिगो मटेरियल खरीदा है, उनका पीओ नंबर ये था, पीओ डेट ये थी और जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। ओके, इंडिगो का जो मटेरियल है हमारा उसका टोटल कितना था, टोटल कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई, ये सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल वाले रो की मदद से। ओके, अगर आप इन सभी क्वांटिटी को यहाँ पर सिलेक्ट करें तो यहाँ पर आंसर इतना ही आएगा। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए हमें यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट का डेटा फिल्टर करके लाना है तो इसके लिए हम यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से पहले आपको किसी एक प्रोडक्ट को जरूर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप इस पर क्लिक करिए और जितने भी प्रोडक्ट का आप डेटा फिल्टर करके लाना चाहते हैं आप उन सभी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करिए। तो यहाँ पर हमने 3 प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है, बटरफ्लाई, जूनियर, सूर्या। तो इन्हीं सभी प्रोडक्ट का आपको यहाँ पर डेटा दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इंडिगो का डेटा नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर हमने इंडिगो को नहीं सिलेक्ट किया है। ओके, फिल्टर को रिमूव करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, लेकिन इससे पहले आप यहाँ जो मल्टी सिलेक्ट का ऑप्शन हमने इनेबल किया था इसे हमें डिसेबल करना है। इसके बाद हम यहाँ से क्लियर फिल्टर पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर किसी एक पार्टी को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि करण गैस सर्विस। हमने करण गैस सर्विस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये करण गैस सर्विस का जो डेटा है वो फिल्टर होके आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि करण गैस सर्विस को हमने कितना सूर्या का मटेरियल सेल किया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ करण गैस सर्विस को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर सिर्फ 3 प्रोडक्ट हाईलाइट हो रहे हैं, बटरफ्लाई, इंडिगो, सूर्या। यहाँ पर जूनियर जो है ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर करण गैस सर्विस ने हमसे जो जूनियर का हमारा प्रोडक्ट है उसे परचेज नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर ये जूनियर हाईलाइट नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए हमने करण गैस सर्विस को कितना इंडिगो का मटेरियल सेल किया तो हम इसे देखने के लिए इंडिगो पर क्लिक करेंगे
तो करंट गैस सर्विस को हमने जितना भी इंडिगो मटेरियल सेल किया होगा उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब मान लीजिए बटरफ्लाई कितना सेल किया, तो बटरफ्लाई के लिए हम यहाँ बटरफ्लाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये बटरफ्लाई का जो डेटा होगा करंट गैस सर्विस का वो आ जाएगा। सूर्या देखना है कि सूर्या कितना सेल किया, तो हम सूर्या पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर करंट गैस सर्विस को हमने जितना भी सूर्या का प्रोडक्ट सेल किया होगा उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको 2 प्रोडक्ट का देखना है, तो आप यहाँ से मल्टी सिलेक्ट का ऑप्शन जो है इसे इनेबल करेंगे और आप अपने 2 प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं या उससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 प्रोडक्ट का सिलेक्शन किया है, सूर्या और बटरफ्लाई। और यहाँ पर आप देखेंगे सूर्या और बटरफ्लाई हमने जितना भी सेल किया होगा करंट गैस सर्विस को उसका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो हमने टोटल की रो ऐड की है, यहाँ पर जो क्वांटिटी विजिबल है उसी का सिर्फ यहाँ पर डेटा आ रहा है। जैसे कि हम इन सभी क्वांटिटी का सिलेक्शन करें और यहाँ आप स्टेटस बार में देखेंगे तो उतना ही सम आपको यहाँ पर दिखाई देगा जितना सम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह अगर हम यहाँ पर अमाउंट का सिलेक्शन करें तो अमाउंट आ रहा है 8,10,280, वही अमाउंट आपको यहाँ पर भी शो होगा। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर किसी तरह के डेटा को हाइड कर दिया है, जैसे कि यहाँ पर हम इस डेटा को हाइड कर देते हैं और यहाँ से हम इस डेटा को भी हाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जितना डेटा यहाँ पर विजिबल है सिर्फ उतना ही डेटा का यहाँ पर सम होके आ रहा है। जैसे कि हम इन सभी क्वांटिटी का सिलेक्शन करें तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटस बार में क्वांटिटी आ रही है 10,628, वही क्वांटिटी यहाँ पर आ रही है। अगर आप यहाँ पर सब टोटल का फॉर्मूला नहीं लगाते तो यहाँ पर आपको ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा सम का फॉर्मूला है या कोई अदर फॉर्मूला है वो हमारे हिडन डेटा का भी सम यहाँ पर दिखाता। इसलिए यहाँ पर बेस्ट है सब टोटल फॉर्मूला। अगर आप यहाँ पर अपने सिर्फ विजुअल डेटा का सम शो करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सब टोटल का फॉर्मूला यूज करना होगा। यहाँ पर सम या अदर कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो हमने डेटा हाइड किया है उसे हम अनहाइड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ इस आइकन पर क्लिक करेंगे, पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ किसी भी रो पर आएंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ लास्ट में अनहाइड का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देंगे तो जो डेटा होगा वो अनहाइड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से ये फिल्टर को रिमूव करते हैं और यहाँ से भी हम फिल्टर को रिमूव कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम अपने किसी नॉर्मल डेटा में स्लाइसर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि किस तरह हम अपनी पीओट टेबल में स्लाइसर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो डेटा है इसी डेटा के बेस पर हम यहाँ पर अपनी एक पीओट टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। तो पीओट टेबल इंसर्ट करने के लिए हम अपने इस पूरे डेटा का सिलेक्शन करेंगे। इसके लिए हमने कंट्रोल ए प्रेस किया, इंसर्ट टैब में जाएंगे, पीओट टेबल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी ये पूरी टेबल है ये सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा, न्यू वर्कशीट का और एग्जिस्टिंग वर्कशीट का। तो अगर आप इसी सीट पर अपनी पीओट टेबल भी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आप अपनी पीओट टेबल बनाना चाहते हैं आपको उस सेल का सिलेक्शन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर बनानी है तो आप इस सेल पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इसी सीट में जो आपकी पीओट टेबल है वो बन के आ जाएगी। यहाँ पर आपको ये ब्लैंक पीओट टेबल दिखाई दे रही है। तो फिलहाल दोस्तों हम यहाँ एक नई शीट पर अपनी पीओट टेबल बनाएंगे। तो हम यहाँ पर एक दूसरी पीओट टेबल इंसर्ट करेंगे। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, पीओट टेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो हमारी टेबल रेंज है ये सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ हमें न्यू वर्कशीट पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। तो एक नई शीट पर हमारी ये ब्लैंक पीओट टेबल आ जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पीओट टेबल 2 लिखकर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा शीट 2 है यहाँ पर हमने एक ब्लैंक पीओट टेबल इंसर्ट की हुई है, ओके, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पीओट टेबल 2 लिख कर आ रहा है। तो फिलहाल हमें जो वर्किंग करनी है वो पीओट टेबल 2 में करनी है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पीओट टेबल की फील्ड्स हैं वो नहीं शो रही हैं। तो पीओट टेबल की फील्ड्स को यहाँ पर शो करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी ब्लैंक पीओट टेबल में आएंगे, यहाँ पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा शो फील्ड लिस्ट का, आप इस पर क्लिक करिए।
बाकी आपको यहाँ पिवट टेबल एनालाइज में यहाँ पर फील्ड लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके भी अपनी पिवट टेबल की जो फील्ड्स हैं उन्हें यहाँ पर ला सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक बेसिक MIS रिपोर्ट बना लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर पार्टी वाइज क्वांटिटी की MIS रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पार्टी नेम पर टिक लगाएंगे और यहाँ पर जो क्वांटिटी की फील्ड दी गई है इस पर भी हम टिक लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा पार्टी वाइज सेल क्वांटिटी है उसका यहाँ पर सम निकल के आ चुका है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे रो लेवल लिख कर आ रहा है और यहाँ पर सम ऑफ क्वांटिटी लिख कर आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं जो आपकी यहाँ पर फील्ड है, जो आपकी हेडिंग है, वही हेडिंग का नाम यहाँ पर आना चाहिए। तो इसके लिए आप जाएंगे डिजाइन टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करिए। इसके बाद आपको यहाँ पर रिपोर्ट लेआउट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से शो इन टेबुलर फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी हेडिंग थी पार्टी नेम, वही हेडिंग यहाँ पर आ रही है। मैं इस सीट को थोड़ा सा यहाँ से जूम कर लेता हूँ ताकि जो हमारा डेटा है वो हमें अच्छे तरीके से दिखाई दे। कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया तो थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम अपने इस पूरे डेटा में बॉर्डर सेट कर देते हैं ताकि यहाँ पर जो डेटा है और क्लियरली दिखाई दे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर एक और पिवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें सिंपली इस पिवट टेबल को कॉपी करना है यहाँ से और इसके बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी सेकंड पिवट टेबल है वो बन के आ जाएगी। अब यहाँ पर ये सेम डेटा कॉपी हो गया है क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड है वो सेम है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर मंथ वाइज अपनी जो अमाउंट है उसका समरी बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पार्टी नेम पे से टिक हटाएंगे और यहाँ क्वांटिटी पे से भी टिक हटा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पीओ डेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो अमाउंट है इस पर टिक लगा देंगे। यहाँ पर जो क्वार्टर्स और ईयर्स लिखा हुआ है इस पे से हम टिक हटा देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी मंथ वाइज पिवट टेबल है, जो हमारी मंथ वाइज सेल समरी है वो यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर स्लाइसर इंसर्ट करना है। तो स्लाइसर इंसर्ट करने के लिए आप जा सकते हैं पिवट टेबल एनालाइज में। यहाँ पर पिवट टेबल एनालाइज में यहाँ पर आपको इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अगर आप MS एक्सेल का पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो पिवट टेबल एनालाइज की जगह आपको यहाँ पर ऑप्शंस का टैब दिखाई देगा। ऑप्शंस टैब में आपको यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप MS एक्सेल के पुराने वर्जन में भी यहाँ पर स्लाइसर का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर पिवट टेबल को इंसर्ट करना होगा। तो फिलहाल हम यूज कर रहे हैं MS एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन, तो यहाँ पर हमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आप चाहें तो यहाँ पर पिवट टेबल एनालाइज में जाके यहाँ से स्लाइसर को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर इंसर्ट टैब में जाके यहाँ से स्लाइसर को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमारे डेटा में हेडिंग्स होंगी, जो हमारे मेन डेटा में हेडिंग्स होंगी, वही सभी हेडिंग्स आपको यहाँ पर शो होंगी। जैसे कि हम यहाँ पर पार्टी नेम का स्लाइसर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पार्टी नेम पर टिक लगाएंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर एक स्लाइसर इंसर्ट हो चुका है। आप चाहें तो और भी स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर किसी पार्टी नेम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे उस पार्टी का जो मंथ वाइज डेटा है वो यहाँ पर आ जा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर जैसे कि हमने करंट गैस सर्विस पर क्लिक किया है तो करंट गैस सर्विस का जो यहाँ पर डेटा है वो मंथ वाइज आ जा रहा है। अगर आप करंट गैस सर्विस का टोटल अमाउंट चेक करें तो यहाँ पर आना चाहिए 9,41,320। हम चलते हैं अपनी शीट 1 में, नहीं शीट 2 में हमारा मेन डेटा है। अब यहाँ से हम करंट गैस सर्विस का जो डेटा है उसे फिल्टर करते हैं। करंट गैस सर्विस पर क्लिक किया और यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हैं 9,41,320। शीट 3 में आएंगे 9,41,320। अजय ट्रेडिंग का देखना है तो अजय ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये अजय ट्रेडिंग का जो डेटा है मंथ वाइज वो आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 10,97,840। अगर आप शीट 2 में आए, अजय ट्रेडिंग पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 10,97,840 सेम अमाउंट आ रहा है। ओके, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर अपनी पिवट टेबल को भी फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं मैं यहाँ पर स्लाइसर तो इंसर्ट किया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये वाली पिवट टेबल चेंज हो रही है। ये वाली पिवट टेबल का जो डेटा है वो चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए आपको यहाँ पर स्लाइसर में
एक ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट कनेक्शन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा स्लाइसर है वो कौन कौन सी पीओ टेबल से कनेक्ट है। जैसे कि ये जो हमारा स्लाइसर है ये सिर्फ हमारी पीओ टेबल 3 से कनेक्टेड है, यानी कि इस वाली टेबल से कनेक्टेड है। अगर आप इस स्लाइसर को पीओ टेबल 2 से कनेक्ट करना चाहते हैं, जो कि हमारी ये वाली पीओ टेबल है, तो इसके लिए आपको इस पर भी टिक लगा देना है। पीओ टेबल 1 को हमने C2 में इंसर्ट किया था, जो कि हमारी ब्लैंक पीओ टेबल थी, तो उससे हमें लिंक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पीओ टेबल 2 पीओ टेबल 3 से लिंक करना होगा। ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो हमारा स्लाइसर है ये इन दोनों पीओ टेबल से लिंक हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ किसी दूसरी पार्टी नेम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे उस पार्टी का जो डेटा है वो यहाँ पर फिल्टर होके आ रहा है। फिल्टर को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ये जो पार्टी वाइज डेटा है ये पूरे साल का डेटा है और यहाँ पर जो क्वांटिटी आपको शो हो रही है ये पूरे साल की है। मतलब अजय ट्रेडिंग को हमने पूरे साल कितनी क्वांटिटी सेल की उसका डेटा यहाँ पर आ गया। करण गैस सर्विस को हमने पूरे साल कितनी क्वांटिटी सेल की उसका डेटा यहाँ पर आ गया। इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि करण गैस सर्विस को हमने पूरे साल में कितनी क्वांटिटी सेल की है 17,363। तो हम जाएंगे C2 में और हमने करण गैस सर्विस सिलेक्ट किया था, करण गैस सर्विस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे करण गैस सर्विस को हमने पूरे साल 17,363 क्वांटिटी सेल की थी। ओम ट्रेडर की देखनी है तो ओम ट्रेडर्स पर क्लिक करेंगे। ओम ट्रेडर को हमने पूरे साल कितनी क्वांटिटी सेल की थी 14,480 और आप यहाँ पर देखेंगे 14,480 ये क्वांटिटी आ रही है। तो ये जो क्वांटिटी है ये पूरे साल की है और सभी आइटम्स की हैं, सभी प्रोडक्ट की हैं। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमने किसी मंथ में किसी पार्टी को टोटल क्वांटिटी कितनी सेल की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और स्लाइसर इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम स्लाइसर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये स्लाइसर की विंडो आ जाएगी। यहाँ से हम पीओ डेट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मंथ का जो हमारा स्लाइसर है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि जनवरी मंथ में हमने इन सभी पार्टियों को कितनी क्वांटिटी सेल की। तो हम जनवरी पर क्लिक करेंगे। इन सभी पार्टीज को हमने जनवरी मंथ में जितनी भी क्वांटिटी सेल की होगी वो सारी क्वांटिटी का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि हमने इन सभी पार्टियों को 6,786 क्वांटिटी सेल की हैं जनवरी मंथ में। तो इसे देखने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट ऑल करते हैं और यहाँ पर हम जनवरी मंथ को ढूंढेंगे। सबसे लास्ट में आएंगे और यहाँ पर ये जनवरी मंथ स्टार्ट हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर भी स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं मंथ के लिए। ओके तो यहाँ पर हमने ये जनवरी मंथ का जो क्वांटिटी है इसका सिलेक्शन किया और आप यहाँ पर देख सकते हैं 6,786 ये क्वांटिटी आ रही है, जो कि यहाँ पर ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आपको देखना है कि अप्रैल मंथ में हमने इन सभी पार्टियों को कितना सेल किया तो आप अप्रैल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये अप्रैल मंथ का जो डेटा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है ये 100% एक्यूरेट है और यहाँ पर जो स्लाइसर है ये परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। बाकी दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे मैं अगर किसी मंथ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये जो हमारी पीओ टेबल है सिर्फ इसी पीओ टेबल का डेटा यहाँ पर चेंज हो रहा है, दूसरी पीओ टेबल का डेटा यहाँ पर नहीं चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो स्लाइसर है ये सिर्फ इस वाली पीओ टेबल से कनेक्टेड है, इस वाली पीओ टेबल से कनेक्ट नहीं है, इसलिए इसका डेटा नहीं चेंज हो रहा है। तो इस स्लाइसर को भी हमें इस वाली पीओ टेबल से कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम इस स्लाइसर पर क्लिक करेंगे। स्लाइसर का टैब यहाँ पर आ जाएगा, इस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिपोर्ट कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा स्लाइसर है ये पीओ टेबल 2 से कनेक्टेड है, यानी कि इस वाली पीओ टेबल से कनेक्टेड है। और यहाँ पर पीओ टेबल 3 में आप देखेंगे तो यहाँ पर टिक नहीं लगा। इसका मतलब ये है कि ये जो स्लाइसर है ये हमारी इस पीओ टेबल से कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे पीओ टेबल 2, पीओ टेबल 3, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि हमें ये नहीं पता लग पाएगा कि कौन सी हमारी पीओ टेबल 2 है, कौन सी पीओ टेबल 3 है। कंफ्यूजिंग इसलिए होगा कि यहाँ पर हमने सिर्फ 2 पीओ टेबल इंसर्ट की हैं। अगर आपने बहुत सारी पीओ टेबल इंसर्ट की हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सी पीओ टेबल
किस नाम से है। तो अगर आप अपनी पिवट टेबल को कोई नाम दे देते हैं तो यहाँ पर आपको आसानी होगी स्लाइसर को कनेक्ट करने में। जैसे कि ये वाली पिवट टेबल है, हम इसे कोई नाम दे देते हैं। जैसे कि पिवट टेबल को कोई नाम देने के लिए आप अपनी पिवट टेबल में कहीं पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको पिवट टेबल एनालाइज का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस का टैब दिखाई देगा। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे पिवट टेबल एनालाइज में। इसके बाद आपको यहाँ पर पिवट टेबल का नेम दिखाई देगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पिवट टेबल 2। तो यहाँ पर हमें इसे रीनेम करना है। यहाँ पर हमें इस पिवट टेबल को कोई नाम देना है। जैसे कि ये जो हमने MIS रिपोर्ट बनाई है ये पार्टी वाइज सेल क्वांटिटी की बनाई है। तो यहाँ पर भी हमें सेम नाम देना है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं पार्टी वाइज सेल क्वांटिटी। आप चाहें तो यहाँ पर शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी सेकंड पिवट टेबल है, जो हमारी सेकंड MIS रिपोर्ट है, ये है मंथ वाइज सेल अमाउंट की। तो इसको हमें क्या नाम देना है, मंथ वाइज सेल अमाउंट। तो पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, पिवट टेबल नेम के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर पिवट टेबल 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मंथ वाइज सेल अमाउंट। इसके बाद हम अपने डेटा में कहीं क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस MIS रिपोर्ट का जो नाम है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है और इस MIS रिपोर्ट का नाम यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसके बाद हम अपने स्लाइसर में आते हैं और इस स्लाइसर को हम अपनी दोनों MIS रिपोर्ट से कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्लाइसर पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको रिपोर्ट कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी यही ऑप्शन आपको यहाँ स्लाइसर में यहाँ पर मिल जाता है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारी पिवट टेबल का नाम है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। जैसे कि मंथ वाइज सेल अमाउंट और यहाँ पर पार्टी वाइज सेल अमाउंट लिखकर आ चुका है, जिसे अभी हमने रीनेम किया था। तो अभी जो हमारा स्लाइसर कनेक्ट है वो पार्टी वाइज सेल क्वांटिटी से कनेक्ट है, मतलब इस वाले MIS रिपोर्ट से कनेक्टेड है। तो हमें इसे दूसरी MIS रिपोर्ट से भी कनेक्ट करना है, तो हम इस पर भी टिक लगाएंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अभी जो हमारा ये स्लाइसर है ये दोनों MIS रिपोर्ट से कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर अगर हम मंथ नेम चेंज करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी दोनों MIS रिपोर्ट हैं वो मंथ वाइज चेंज हो रही हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो स्लाइसर में कुछ ऑप्शन दिए गए थे जिनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने क्लियर फिल्टर किया, ये स्लाइसर हम थोड़ा सा साइड में लेकर आते हैं। इसके बाद हम स्लाइसर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइनमेंट, ग्रुप और रोटेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सभी ऑप्शन तभी इनेबल होंगे जब आप अपने इस स्लाइसर के लिए कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर शेप इंसर्ट कर लेते हैं, या फिर आपका ऑब्जेक्ट कोई पिक्चर, आइकॉन या 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट या स्क्रीनशॉट भी हो सकता है, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर दिखाने के लिए यहाँ पर एक शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर हमने शेप इंसर्ट की और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये शेप ड्रॉ कर ली है। अब इस शेप के पीछे हमारा स्लाइसर है, तो स्लाइसर को देखने के लिए हम क्या करें, हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव करके साइड में लाएंगे तो यहाँ पर ये हमारा स्लाइसर दिखने लगा है। अब इस स्लाइसर को हमें इस ऑब्जेक्ट यानी इस शेप के ऊपर लेकर आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्लाइसर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको स्लाइसर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा स्लाइसर है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ चुका है, यानी इस शेप के ऊपर आ चुका है। इसके बाद आप इस शेप को इस स्लाइसर के साथ में सेट कर सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें। इसके बाद मान लीजिए आपको इसे पीछे भेजना है, इस शेप के पीछे भेजना है स्लाइसर को, तो इसके लिए आप सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे। जो आपका स्लाइसर होगा वो इस शेप के पीछे चला जाएगा। आगे लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये सिलेक्शन पेन का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपको ये देखना है कि आपने इस पूरी शीट में कितने ऑब्जेक्ट इंसर्ट किए हैं, तो इसके लिए आप यहाँ सिलेक्शन पेन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये सभी ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 स्लाइसर इंसर्ट किए हुए हैं और यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल की शेप इंसर्ट की हुई है। तो यहाँ पर ये सभी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगेंगे। हम यहाँ पर क्लिक करके इस विंडो को क्लोज करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ग्रुप का ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं।
जैसे कि अभी आप देखेंगे मैं इस स्लाइसर को मूव कर सकता हूँ, इस शेप को कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ। अगर मैं इस स्लाइसर को मूव करता हूँ तो यहाँ पर जो हमारा ये शेप है ये मूव नहीं होता। तो अगर आप शेप और अपने स्लाइसर दोनों को एक साथ मूव करना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप इनको लेकर जाएं वहाँ पर आपकी ये दोनों चीज़ें जानी चाहिए। तो इसके लिए आप इन दोनों को ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने के लिए आपको क्या करना है, आप सबसे पहले स्लाइसर पर